सिर्फ 24 घंटे भारत के 50,000 करोड़ रुपए हमेशा के लिए गायब होने वाले थे। ये वो पैसा था जो 7 देशों के सैकड़ों गुप्त खातों में छिपा हुआ था। ये वो पैसा था जो आतंकी गतिविधियों, नकली कंपनियों और भ्रष्ट नेटवर्क के जरिए भारत से बाहर निकाला गया था। लेकिन इस पैसे को वापस लाने के लिए 3 जीवित चाबियां चाहिए थीं। एक चाबी मुंबई आ रही थी, दूसरी दुबई में बंधक थी और तीसरी चाबी वो थी उस आदमी की आवाज जिसे दुनिया 12 साल पहले मरा हुआ मान चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा विदेश में नहीं था, भारत के अपने ही घर में था। अजीत डोभाल की अपनी टीम में बैठा कोई गद्दार उनकी हर चाल दुश्मन तक पहुंचा रहा था। भारत के पास सिर्फ 24 घंटे थे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन लीफ। नई दिल्ली, रात 11:47 नई दिल्ली। रात के 11:47 बजे थे। 7वीं मंजिल लगभग खाली थी। आखिरी कमरे में अजीत डोभाल अपनी मेज पर बैठे थे। उनके सामने एक हरे पत्ते वाला काला लिफाफा रखा था। लिफाफा कैसे आया, किसी ने नहीं देखा। कैमरे में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। लिफाफा अंदर से आया था, यानी इस इमारत में ही कोई था जो गद्दार था। डोभाल ने लिफाफा खोला। अंदर एक मेमोरी कार्ड था और सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, 24 घंटे में सब गायब। डोभाल ने तुरंत कार्ड एक अलग लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर 7 देशों के 27 खाते खुल गए। इन खातों के बीच हजारों करोड़ घूम रहे थे। स्क्रीन के नीचे कुल रकम दिखी, 50,000 करोड़ रुपए। यह पैसा अब एक गुप्त व्यवस्था में जोड़ा जा रहा था, ग्रीन लीफ ट्रस्ट। अगली रात ठीक 12 बजे यह पैसा सैकड़ों हिस्सों में बढ़ जाता। आधी रात के बाद पूरी रकम छोटे छोटे निवेश खातों में बिखर जाती। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाती तो यह साबित करना लगभग असंभव था कि यह पैसा कभी भारत से गया था। टीम इकट्ठा डोभाल ने अपना सुरक्षित फोन उठाया। मीरा सेठी को बुलाओ, अर्जुन राठौर को बुलाओ, देव मल्होत्रा को भी। मीटिंग की जानकारी किसी चौथे आदमी तक नहीं जानी चाहिए। 17 मिनट बाद तीनों कमरे में थे। मीरा सेठी विदेशी खातों और वित्तीय अपराधों की विशेषज्ञ, अर्जुन राठौर गुप्त अभियानों के अधिकारी, देव मल्होत्रा राष्ट्रीय सुरक्षा कक्ष का तकनीकी नियंत्रक। मीरा ने रकम देखी। क्या यह जानकारी पक्की है? डोभाल ने एक खाता खोला। उससे जुड़ी 312 नकली कंपनियां सामने आ गईं। पैसा असली है, कंपनियां नकली हैं और हमारे पास 24 घंटे से कम समय है। मीरा ने फाइलें जांची। इन खातों को सीधे नहीं खोला जा सकता। ग्रीन लीफ ने 3 स्तर की सुरक्षा लगाई है। तीनों चाबियां मिली तभी पैसा किसी नई जगह भेजा जा सकता है। 3 चाबियां राठौर ने पूछा। चाबियां कहां हैं? मीरा ने स्क्रीन पर 3 खाली वृत्त बनाए। पहली चाबी एक जीवित आंख की पहचान है, दूसरी एक 100 लेन देन की याद की गई श्रृंखला, तीसरी ग्रीन लीफ के मालिक की आवाज। पहली और दूसरी चाबी के बारे में हमें एक नाम मिला है। स्क्रीन पर एक तस्वीर आई। 50 साल का आदमी, गहरी आंखें, माथे पर पुराना निशान, कासिम अंसारी। 15 सालों से कासिम अपराधियों का पैसा देशों के बीच छिपाता आया था। उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, फिर भी उसके एक आदेश पर हजारों करोड़ खिसक जाते थे। अंतिम हस्तांतरण के लिए उसका जीवित रहना जरूरी था, इसीलिए वो खुद मुंबई आ रहा था। कैसे? समुद्र के रास्ते। सुबह 4 बजे उसे छोटी नाव से मुंबई लाया जाएगा। किनारे पर नकली एम्बुलेंस तैयार होगी। कासिम की सुरक्षा रजाक बेग कर रहा था, मुंबई का अपराधी जिसे लोग हथौड़ा कहते थे। उसके साथ उसका छोटा भाई जुनैद था। बंधक राठौर ने कहा, हम समुद्र में ही कासिम को उठा लेते हैं। डोभाल ने मना कर दिया। हमें उसका शरीर नहीं चाहिए, हमें उसकी याद में छिपी दूसरी चाबी चाहिए। अगर उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है तो वो बोलने से पहले खुद को खत्म कर देगा, और अगर रजाक को भनक लगी तो कासिम रास्ते में ही मार दिया जाएगा। मीरा ने पूछा, वो ग्रीन लीफ के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है? डोभाल ने दूसरी तस्वीर खोली। झारा अंसारी, कासिम की 22 साल की बेटी। 3 महीने पहले उसे दुबई से उठा लिया गया था। ग्रीन लीफ ने उसे बंधक बना लिया था। झारा की आंखों की पहचान पहली चाबी थी, कासिम की याद दूसरी ओर। दोनों को एक दूसरे की सुरक्षा के बदले काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। दुबई और गद्दार राठौर ने कहा, 'तो पहले जारा को बचाना होगा। जारा दुबई में है, 3 महीने पहले उसे दुबई से उठा लिया गया था। ग्रीन लीफ ने उसे बंधक बना लिया था। झारा की आंखों की पहचान पहली चाबी थी, कासिम की याद दूसरी ओर। दोनों को एक दूसरे की सुरक्षा के बदले काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। दुबई और गद्दार राठौर ने कहा, 'तो पहले जारा को बचाना होगा।
और हमारे पास एक रात है। देव ने पूछा, दुबई की एजेंसी को शामिल करें? नहीं, ग्रीन लीफ का नेटवर्क कई देशों में फैला है। जानकारी बाहर गई तो पैसा पहले ही गायब हो जाएगा। डोभाल ने ऑपरेशन फाइल खोली। उस पर वही हरा पत्ता बना था। नीचे लिखा था, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। राठौर 7 अधिकारियों के साथ मुंबई रवाना हुआ। रात के 1:10। मीरा ने पहले विदेशी खाते की जांच शुरू की। स्क्रीन चमकी, अनधिकृत प्रवेश दर्ज। मीरा ने सिस्टम रोक दिया। डोभाल ने मेमोरी कार्ड उठाया। उसकी सतह पर एक काला बिंदु था। देव आगे बढ़ा तो हमारा नेटवर्क सामने आ गया। नहीं, यह असली नेटवर्क से जुड़ा ही नहीं था। अब असली सवाल था, लिफाफा 7वीं मंजिल तक पहुंचा कैसे? कैमरों में कोई बाहरी आदमी नहीं था, उसे किसी ने अंदर से रखा था। विमान और समुद्री ऑपरेशन रात के 2:05। राठौर का विमान मुंबई उतरने वाला था। तभी उसके सुरक्षित फोन पर संदेश आया, ऑपरेशन रद्द करो। संदेश डोभाल के नाम से था। विमान का सही नंबर था। राठौर का गुप्त नाम भी सही था, लेकिन आखिरी शब्द गलत था। डोभाल कभी ऑपरेशन रद्द करो नहीं लिखते थे। वो हमेशा कहते थे, वापस लौटो। राठौर ने संदेश मिटा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुंबई हवाई अड्डे को सूचना मिली कि उसके विमान में विस्फोटक है। उतरना रोक दिया गया। ईंधन दूसरे हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकता था। राठौर ने पायलट से कहा, पुरानी समुद्री पट्टी पर उतरेंगे, वो 15 साल से बंद है। आधा रनवे बचा है, बाकी आधा हमारे लिए काफी होगा। विमान ने दिशा बदली और अंधेरे समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उधर कासिम छोटी नाव में बैठ चुका था। उसकी कलाई में लोहे का बंधन था। सामने जुनैद बैठा चाकू घुमा रहा था। काम पूरा करो, सुबह तुम्हारी बेटी सुरक्षित होगी, वो अभी जिंदा है। जुनैद मुस्कुराया। अभी तक समुद्री संघर्ष कुछ दूरी पर मछली पकड़ने वाली एक नाव उनका पीछा कर रही थी। उसमें भारतीय अधिकारी कबीर और सलीम थे, लेकिन जुनैद को पीछे हल्की रोशनी दिखी। उसने रजाक को फोन किया। हमारे पीछे कोई नाव है, रजाक ने कहा। उसे किनारे तक आने दो, वापस कोई नहीं जाएगा। कबीर और सलीम का रेडियो अचानक बंद हो गया। किसी ने उनकी आवृत्ति रोक दी थी। किनारा 9 मिनट दूर था। वहां रजाक की गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। कबीर ने पहले से समुद्र में लगाया पतला जाल सक्रिय किया। कासिम की नाव की गति आधी हो गई। जुनैद चालक पर चिल्लाया। उसी समय भारतीय नाव तेजी से पास आई। रोशनी जलते ही दोनों दिखाई दे गए। गोलियां चलीं, भारतीय नाव का इंजन घायल हो गया। कबीर ने सीधी टक्कर का दिखावा किया। अंतिम क्षण में उसने नाव मोड़ दी। सलीम ने धुएं का डिब्बा कासिम की नाव में फेंका। सफेद धुआं फैलते ही कासिम पानी में कूद गया, लेकिन पैर की जंजीर नाव से बंधी थी, वो नीचे खींचने लगा। कबीर पीछे कूदा और गोलियों के बीच जंजीर काटने लगा। सलीम काटने वाला औजार लेकर नीचे पहुंचा। दोनों ने जंजीर तोड़ी। बेहोश कासिम को अपनी नाव तक लाया गया, लेकिन उनकी नाव चलने लायक नहीं थी। एक तरफ जुनैद आ रहा था, दूसरी तरफ तटरक्षक दल जैसी नाव। दोहरा खेल। सलीम को राहत मिली, लेकिन कबीर चिल्लाया, ये असली तटरक्षक नहीं है। रजाक के लोगों ने 3 महीने पहले नष्ट हुई सरकारी नाव की पहचान इस्तेमाल की है। नई दिल्ली में डोभाल ने उस नाव का नंबर देखते ही चाल समझ ली। असली तटरक्षक दल को तुरंत उस क्षेत्र में भेजिए। सर, आपके कार्यालय से पहले ही आदेश आया है कि उस क्षेत्र में कोई नाव ना जाए। गद्दार केवल जानकारी नहीं भेज रहा था, वो नकली सरकारी आदेश भी जारी कर सकता था। डोभाल ने 2 अलग संदेश भेजे। समुद्र में कबीर ने सलीम से कहा, तुम कासिम को लेकर पानी में उतर जाओ और मैं उन्हें दूसरी दिशा में ले जाऊंगा। सलीम कासिम के साथ अंधेरे पानी में उतर गया। कबीर ने खराब नाव आगे बढ़ाई। जुनैद को लगा कासिम उसी नाव में है। वो कबीर के पीछे चला गया। कुछ देर बाद उसके 2 आदमी भारतीय नाव पर कूदे। कबीर ने पहले को पानी में गिराया, दूसरे का हथियार छीन लिया, लेकिन जुनैद ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। कासिम कहां है? कबीर चुप रहा। जुनैद ने उसके घायल हाथ पर पैर रखा। तुम्हारी वजह से वो बच नहीं सकता। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पीछे। उसी समय दक्षिण दिशा से तेज रोशनी आई। असली तटरक्षक दल पहुंच चुका था। जुनैद समुद्र में कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। कबीर घायल मिला। सलीम कुछ दूरी पर कासिम के साथ सुरक्षित था।
सम्राट की पहचान नई दिल्ली में डोभाल ने नक्शा देखा। रजाक की नकली नाव उत्तर दिशा गई थी। उत्तर वाली जानकारी देव के सिस्टम से निकली थी। इसका अर्थ देव गद्दार था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका सिस्टम 6 महीने से किसी बाहरी व्यक्ति के नियंत्रण में था। मीरा ने छिपा कार्यक्रम खोज निकाला। संकेत दिल्ली के पुराने सरकारी अतिथि गृह तक पहुंचा। 4 अधिकारियों को निगरानी के लिए भेजा गया। जैसे ही वे पहुंचे, इमारत में आग लग गई। 2 काली गाड़ियां पीछे से निकलीं। डोभाल ने पहली गाड़ी का पीछा करने को कहा। वो पुराने बंद सिनेमा के सामने रुकी। उसमें से वही नकली सुरक्षाकर्मी बाहर निकला जिसने देव की जेब में फोन रखा था। उसकी लंगड़ाती चाल ने पुराना नाम खोल दिया, विराज शेट्टी, पूर्व तकनीकी अधिकारी जिसकी मौत 7 साल पहले जेल जाते समय दर्ज हुई थी। वो जिंदा था और ग्रीन लीफ के लिए काम कर रहा था। तभी मुंबई से राठौर का संदेश आया, कासिम होश में है। कासिम की कहानी। कासिम को एक बंद पुराने अस्पताल में ले जाया गया। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। राठौर ने उसके सामने जारा की तस्वीर रखी। वो दुबई के पुराने बंद होटल में है। कासिम का चेहरा बदल गया। तुम उसे वहां से नहीं निकाल सकते। अंदर 28 आदमी हैं, दरवाजे में विस्फोटक है, हर रास्ते पर निगरानी है। राठौर ने कहा, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है, हमें तीसरी आवाज तक पहुंचाओ। कासिम ने पहली बार पूरी व्यवस्था बताई। जारा की आंख पहली चाबी है। सिस्टम सिर्फ तस्वीर नहीं देखता, वो आंख की प्राकृतिक हलचल पहचानता है। इसलिए जारा का जीवित होना जरूरी है। दूसरी चाबी मेरी याद में है। 100 खातों की रकम, समय और अगली दिशा। एक भी संख्या गलत होती तो प्रणाली बंद हो जाती। तीसरी चाबी सम्राट की असली आवाज है। अंतिम चरण में उसे एक वाक्य बोलना है, अंतिम हरा मार्ग खोलो। तीनों चाबियां मिलती तो सिस्टम केवल 18 सेकंड के लिए खुलता। उन्हीं 18 सेकंड में धन की दिशा बदली जा सकती थी। दुबई ऑपरेशन कासिम को दिल्ली के पुराने भूमिगत वित्तीय रिकॉर्ड कक्ष में ले जाया गया। जमीन से 30 फीट नीचे बना यह स्थान सरकारी उपयोग से बंद हो चुका था, लेकिन अंदर की संचार व्यवस्था अब भी काम करती थी। देव के निजी फोन पर एक आवाज संदेश आया, मेरा नाम जारा अंसारी है। मैं कमरे से बाहर निकल आई हूं। मेरे पास 7 मिनट हैं और मैंने सम्राट का चेहरा देख लिया है। डोभाल ने अपने गुप्त संपर्क फैसल रहमान को कॉल किया। तीसरी मंजिल, लड़की बाहर निकली है, उसे जिंदा निकालो। फैसल होटल से 3 किलोमीटर दूर था। उसके साथ सिर्फ इमरान था। जारा तीसरी मंजिल के गलियारे में दौड़ रही थी। पीछे हथियारबंद आदमी थे। उसने बंद कमरे की खिड़की खोली। सामने दूसरी इमारत की छत थी। दोनों के बीच होटल का जंग लगा लोहे का बोर्ड था। जारा बोर्ड पर चढ़ गई। पीछे से आदमी पहुंचे। बोर्ड बीच से टूटने लगा। जारा फिसली, एक हाथ से लोहे का किनारा पकड़े हवा में लटक गई। इमरान ने नीचे झुककर जारा की कलाई पकड़ी। फैसला ने नीचे से होटल की बिजली काट दी। अंधेरे में इमरान ने जारा को ऊपर खींच लिया। सम्राट का चेहरा जारा ने चांदी का उपकरण निकाला। सम्राट इसे किसी को छूने नहीं देता था। इमरान उसे लेकर नीचे उतरने लगा। फैसल ने अग्नि चेतावनी चला दी। पानी और बुझती रोशनी के बीच वो लिफ्ट तक पहुंचे। लिफ्ट के सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, चेहरे पर जले का निशान। जारा उसे देखकर पीछे हटी। यही चेहरा मैंने सम्राट के कमरे में देखा था। फिर उसने ध्यान से देखा, नहीं, सम्राट इस आदमी का मुखौटा पहने था, असल चेहरा कोई और है। संघर्ष के बाद वो लिफ्ट में घुसे। जारा ने चांदी के उपकरण का बटन दबाया। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, सफेद बाल, पतला चेहरा, गहरी आंखें। उसने तस्वीर भारत भेज दी। देव मल्होत्रा स्क्रीन देखते ही खड़ा हो गया। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। नाम था अरविंद मल्होत्रा। 12 साल पहले एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत दर्ज हुई थी। अरविंद कभी विदेशी लेन देन विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने वही आर्थिक रास्ते बनाए थे जिनका इस्तेमाल अब ग्रीन लीफ कर रहा था। अरविंद मल्होत्रा जिंदा था और वही सम्राट था। अंतिम चरण देव की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने 12 साल तक हमें झूठ में रखा। डोभाल ने पूछा, क्या उनकी आवाज पहचान सकते हो? 1000 आवाजों में भी। इसी समय विदेशी मालवाहक जहाज ओरियन क्रस्ट ने अरब सागर में दिशा बदली।
एक भारी कंटेनर के अंदर ग्रीन लीफ का मुख्य उपकरण था। वहीं अरविंद और विराज मौजूद थे। उधर जारा और इमरान बंदरगाह तक पहुंचे। चांदी की चाबी मशीन में लगी। कैमरे ने जारा की आंखों की जांच शुरू की। स्क्रीन पर लिखा आया, जीवित पहचान स्वीकार। नई दिल्ली में पहला वृत्त हरा हुआ। कासिम माइक्रोफोन के सामने बैठ गया। 100 लेन देन बिना गलती बोलने थे। एक भी शब्द गलत होता तो पूरा धन अनजान खातों में बिखर जाता। लेकिन दूसरी चाबी शुरू होने से पहले मुख्य उपकरण की अनुमति जरूरी थी। ओरियन क्रस्ट पर अरविंद को जारा की पहचान का संकेत मिला। उसका चेहरा बदल गया। वो होटल से निकल चुकी है। आपात हस्तांतरण शुरू करो। 24 घंटे की समय सीमा अचानक घटकर 10 मिनट हो गई। जहाज और आवाज। जहाज पर 3 महीने से एक भारतीय अधिकारी छिपा था, वेदांत राणा। डोभाल ने उसे ग्रीन लीफ के समुद्री रास्ते खोजने भेजा था। वेदांत मुख्य कंटेनर के नीचे बने गर्म पाइप में घुसा। उसने कंटेनर की धातु में छोटा छेद किया। अरविंद की आवाज भारत तक पहुंचने लगी। देव ने कहा, मुझे उनसे बात करनी होगी। वो मेरे पिता हैं, इसलिए वो मेरी बात सुनेंगे। अरविंद के निजी संपर्क पर देव का चेहरा आया। अरविंद कुछ पल उसे देखता रहा। देव ने अपनी आवाज संभाली, मैंने डोभाल का नेटवर्क आपके लिए बंद किया, लेकिन पहले साबित करें कि आप ही मेरे पिता हैं। बचपन में अंतिम योजना शुरू करते समय आप क्या कहते थे? अरविंद हल्का मुस्कुराया, तुम्हें वो याद है? देव चुप रहा। अरविंद ने साफ आवाज में कहा, अंतिम हरा मार्ग खोलो। तीसरा वृत्त हरा हो गया। अरविंद को उसी क्षण समझ आया कि उसके साथ चाल हुई है। डोभाल स्क्रीन पर आए। धन्यवाद अरविंद। अरविंद का चेहरा गुस्से से भर गया। तुमने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया, डोभाल ने कहा। तुमने उसे 12 साल इस्तेमाल किया। 18 सेकंड कासिम 90वां लेन देन बोल चुका था, 95वां। उसकी सांस भारी थी। पैर के घाव से खून निकल रहा था, लेकिन आवाज नहीं टूटी। 100वां खाता, लग्जमबर्ग 14, रकम 600 करोड़, अगली दिशा मुख्य नियंत्रण। सभी 100 निशान हरे हुए। धन की दिशा बदलने के लिए 18 सेकंड खुले। मीरा ने भारतीय सुरक्षित खातों की सूची डालनी शुरू की। 17 सेकंड, 12 सेकंड। दुबई में दरवाजा टूटा। सुरक्षा प्रमुख अंदर घुसा। इमरान को जमीन पर गिराया। जारा पर हथियार उठाया। फैसला पीछे से पहुंचा। गोली ऊपर चली। कैमरा हिला। जारा की पहचान लाल होने लगी। जारा ने कैमरे को पकड़कर फिर से आंखों के सामने किया। पहचान वापस आ गई। नई दिल्ली में मीरा अंतिम खाते तक पहुंची। कुल रकम दिखाई दी, 49,200 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए कम। कासिम ने स्क्रीन देखी। एक छिपा खाता है, उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। 5 सेकंड। डोभाल ने ग्रीन लीफ की नकली कंपनियों का रिकॉर्ड खोला। सभी भुगतान एक संस्था से जुड़े थे, बाल विकास सहायता कोष। वही संस्था वर्षों से खाली विद्यालयों और बंद अस्पतालों के नाम पर पैसा ले रही थी। उसका विदेशी खाता 800 करोड़ का था। 3 सेकंड। मीरा ने खाता संख्या डाली। 2 सेकंड। पुष्टि दबाई गई। समापन स्क्रीन काली हुई, फिर चमकी। दिशा परिवर्तन पूरा। धन भारतीय नियंत्रण में। ठीक 24 घंटे पहले काला लिफाफा डोभाल की मेज पर पहुंचा था। अब पैसा वापस आ चुका था। नेटवर्क टूट चुका था। सम्राट हिरासत में था। डोभाल ने ऑपरेशन फाइल खोली। हरे पत्ते के नीचे 3 पंक्तियां लिखी, धन सुरक्षित, नेटवर्क समाप्त, सम्राट गिरफ्तार। डोभाल ने फाइल बंद कर दी। रात के 11:47 बजे थे। 50,000 करोड़ रुपए भारत लौट चुके थे। अब ऑपरेशन ग्रीन लीफ समाप्त। दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन ग्रीन लीफ की। एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी नेटवर्क, कोई भी साजिश, कोई भी गद्दार हार सकता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या हम अपने घर में, अपनी टीम में गद्दारों को पहचान पाते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। जय हिंद।